सदर उमर अब्दुल्ला आज कारगिल के दौरे पर है और कारगिल में उन्होंने अभी अभी एक अवामी जलसे से खिताब भी किया है। आपको बताते चले कि ये खरी सुल्तान छू स्टेडियम कारगिल के अंदर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है और उसके साथ साथ रूहुल्लाह भी उनके हमरा आज पाए गए हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के लिए इंतखाबात 4 अक्टूबर को हो रहे हैं और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इस इलाके के अंदर इत्तेहाद है और उनके मद्देमुकाबिल भारतीय जनता पार्टी है और कुछ आजाद उम्मीदवार भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमें इतलात है वो यहाँ ये कि 85 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं और कुल 26 हलकों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में हैं और उन 85 उम्मीदवारों में 25 आजाद उम्मीदवार हैं, 17 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 22 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और 17 नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उम्मीदवार हैं। 4 उम्मीदवारों का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पर जब उमर अब्दुल्ला आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ लोगों से खिताब किया और लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी कोशिश की गई थी कि यहाँ हल के निशान को खत्म किया जाए, लेकिन हल यहाँ के लोगों के दिलों में है। ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहा। उमर अब्दुल्ला ने और क्या कुछ कहा है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रात चलाते और चले जाते हैं। से मोबाइल इंगेज मैं करा दूंगा, भरोसा रखिए। आधे से ज्यादा को तो यहाँ की ज्योग्राफिया का भी पता नहीं होगा। ये हाल करके रखा आपका। कहने के लिए तो हम जमहूरियत अपने आप को जमहूरियत की मां समझते हैं। अक्सर बेअक्सर आपने सुना होगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो हाल ही में दिल्ली में वो G20 का भी शोशा हुआ, उसमें भी जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, लेकिन कहीं कहां आपकी जमहूरियत जब करगिल के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया गया? क्या यहां के आवाम से पूछा? चलिए उस वक्त नहीं पूछा, लेकिन आज तो सुनिए। आज के लेख के लोग भी यूपी नहीं चाहते, हो गई उनको तसल्ली। हम उनको उस वक्त भी कहते थे ना, ये यूपी जो है आपको बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन जब तक फैसला हो गया होगा फिर आप वापस नहीं आ सकोगे। उनमें से ज्यादातर लोगों को भी तसल्ली हो गई यूपी के। वो कहते हमें रियासत दे दो, हमें असेंबली दे दो, हमें 370 का वो सारा दे दो जिससे हम बच जाएंगे। अरे भाई कुछ सारा कुछ तो 5 अगस्त 2019 से पहले तो आपके पास था। लेकिन आपको देते देते यहां का बेड़ा गर्क किया। तभी तो हमने आपके तरफ से अपने साथियों को सुप्रीम कोर्ट में वहां रखा ताकि आपकी आवाज भी वहां बुलंद हो। वहां जब जज हजरात सुने तो आपकी बात भी सुने। जब फैसला हो तो उसमें करगिल के लोगों के जज्बात की भी कदर होनी चाहिए। और हमने लड़ा, जितना हम लड़ सकते थे हमने लड़ा। बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है लड़ने के लिए। जितना हमसे हो सका हमने किया। अब बस फैसले का इंतजार है और तब तक हम रोज दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें। चले उमर अब्दुल्ला की ये स्पीच जिसमें उन्होंने कहा कि अब लेह के लोग भी ये कहते हैं कि हमें वापस स्टेट दिया जाए, क्योंकि इससे पहले वही लोग यूटी मांगते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि स्पेशल स्टेटस हटने के बाद लेह के लोग किस डगर पे खड़े, और यही वजह है कि अब लेह के लोग भी आज यही कह रहे हैं कि हमें अपने हुकूक वापस दिए जाएं। उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इससे पहले उन्होंने कुछ मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब भी दिया है। उनसे कुछ सवालात भी पूछे गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमपी ने कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख के अंदर और कारगिल के अंदर जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल का निशान लद्दाख के लोगों के दिल में है। उन्होंने कहा कि कारगिल हमेशा छोटा कश्मीर था और छोटा कश्मीर रहेगा।
उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। लद्दाख से एनसी को खत्म करने की कोशिश जरूर की गई, दावा भी किया गया। यहां तक कि जो आपका तो कम ही, लेकिन लद्दाख का जो मेंबर पार्लियामेंट है उसने शायद ये तक कहा कि हमने हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान जो है इसको लद्दाख की सरजमीन से उखाड़ दिया है। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये निशान जो है यहां से जाने वाला नहीं है। उस एमपी को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये निशान जो है यहीं पे होगा, क्योंकि ये निशान जो है यहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई है। जहां तक आपने द्रास को छोटे कश्मीर के तरह कहा, आपने ये कहा कि इसको जाना जाता था, मैं कहता हूं आज भी इसको छोटे कश्मीर के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा।